जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को आज एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। आई नो आई एम लेट, काफ़ी लेट से ही एक्सपीरियंस जा रहा है क्योंकि आज पूरे दिन मैंने अपना काम किया है और बाकी बचे हुए समय में मैंने बाबा जी की साई सचरित पढ़ी है। तो अभी लास्ट में जाके मुझे आया याद कि अरे एक्सपीरियंस भी तो भेजना है। तो अब ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़रा सोचिएगा, और आई थिंक कि हम सब के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होगा। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं वो किसी के साथ 9 सालों से रिलेशनशिप में थी और आगे इनकी शादी की बात हो रही थी। हुआ ये था कि पहले इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन फिर इनकी फैमिली मान गई और जिनसे इनकी शादी होने वाली थी उनकी फैमिली भी मान गई थी। दोनों फैमिलीज़ मान गई। तो जिनसे इनकी शादी होने वाली थी वो जो इंसान थे, मान लीजिए हम उनका कुछ तो नाम रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रवि, ठीक है, क्योंकि आगे अभी थोड़ा बोलना है तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए। तो ये जो रवि जी थे इन्होंने इन्हें मना कर दिया। लास्ट मोमेंट पर इन्होंने बैकआउट कर लिया, कहा कि नहीं, अब तुम किसी और को देख लो, किसी और से शादी कर लो। 9 साल, 9 लॉन्ग ईयर्स, इतना समय देने के बाद ये क्या कह दिया इन्होंने। और ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बहुत मेहनत से अपनी फैमिली को मनाया था। अब जब सारी सिचुएशन सब कुछ सही था, सब फेवरेबल था, तब वो रवि जी ने लास्ट में बैकआउट कर लिया। ये हिल के रह गई थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि हर किसी के लिए ये आसान नहीं होता कि 1 मिनट में कोई आ जाए और 1 मिनट में चला जाए। भाई हम भी इंसान होते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ही लोग हैं जो शायद अच्छे इंसान को धीरे धीरे पत्थर में परिवर्तित करते हैं। तो खैर वो वक्त की बात है, जो होना था वो हुआ। तो इन्होंने बहुत मनाया, ये बहुत परेशान हो गई, इन्हें कुछ समझ में नहीं आने लगा कि ये क्या हो रहा है। अब कहते हैं ना कि हर मुसीबत जो है वो आशीर्वाद होती है। जिसके साथ साईं हैं उसका क्या बिगड़ेगा। इनके साथ भी बाबा आने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त था। उसके पहले इनके किस्मत में लिखा था एक बहुत ही गलत रास्ते पर जाना। इन्होंने हर तरह के संभव प्रयास कर लिए थे रवि जी को मनाने का कि काश वो मान जाए और इनकी शादी हो जाए, क्योंकि बहुत दिल से बहुत अटैच होके ये रही थी। जब आप डेडिकेटेड हो, आपने कभी चीटिंग नहीं करी, आप ऑनेस्ट रहे हो, और फिर फैमिलीज़ को मनाना वो एक अलग मुश्किल था, जो वो इन्होंने मना लिया। उसके बाद एकदम से बिना कुछ हुए ऐसे बैकआउट कर लेना। और रवि जी ने कही थी कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। और उनकी बहन की शादी होने तक बहुत अच्छे से साथ में रहे और उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया था। तो ऐसे में कोई परेशान हो जाएगा, ये बहुत नेचुरल बात है। इसके बाद इन्होंने गलत रास्तों में से जो एक रास्ता चुना था ना, पता नहीं आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग जो हैं कभी कभी उस रास्ते के बारे में सोच लेते हैं जब लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। जय साई राम। मैंने बीच में ऑडियो पॉज कर दिया था, तो अगर मैं बीच से स्टार्ट कर रही होंगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं जो इन्होंने किया, और वो ये था कि ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर किसी एस्ट्रोलॉजर को खोजी। वो आजकल नहीं आता है तांत्रिक, क्योंकि मैंने देखा है हमारे वाले भी चैनल पर भी कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि कॉन्टैक्ट गुरुजी, कॉन्टैक्ट दिस एंड दैट तांत्रिक फॉर वशीकरण, दिस एंड दैट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। तो इन्हें ना उस तरह से इंस्टाग्राम पर भी मिला है। आजकल तो इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे आने लगे हैं। अच्छे अच्छे लोग भी इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्या सही है क्या गलत है नहीं पता, बट ऐसे रैंडमली इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या गूगल से किसी तांत्रिक को उठाकर उससे बातें करने में, अपने पिक्चर शेयर करने में थोड़ा बचिए, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि इन्होंने उस लेडी को कांटेक्ट किया, वो जो तांत्रिक थी, और उसने इनसे पैसे डिमांड किए और कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो रवि जी थे, इन्होंने, ये जो डिवोटी हैं, इन्हें हर जगह ब्लॉक कर रखा था। पर जब वो तांत्रिक के पास गई तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर ब्लॉक नहीं किया था, बाकी हर जगह ब्लॉक था। तो इन्हें लगा कि हाँ, वो तांत्रिक की वजह से असर तो हो रहा है कि एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर ब्लॉक्ड नहीं हो, वरना बाकी सारी जगह पर ब्लॉक कर रखा है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी हो। तो ये वो तांत्रिक के पास गई, धीरे धीरे करके 1 महीने तक पैसे दे रही थी, जैसे जैसे इनसे हो पा रहा था। और
इन्हें लग रहा था सब अच्छा होगा, पर 1 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। उल्टा उनका सुर ये था कि तुम्हें कोई अच्छा मिल रहा है तो तुम अपना शादी कर लो, देख लो। और बहुत उल्टा फुल्टा इन्होंने रवि जी ने इन्हें बोलना शुरू भी कर दिया था। तो मिला जुला के जो बात थी, जो रिश्ता था, वो और ख़राब और डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। तो इन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो खैर फिर ये अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन इन्हें थोड़ा सा लगता था कि वो तांत्रिक हैं, वो जो भी कर रही हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो कुछ कुछ पॉजिटिव भी हो रहा था। ये सब मिला जुला कर चल रहा था। तो अभी तक इन्होंने जो है वो उस एस्ट्रोलॉजर को 5,200 रुपीज़ दे दिए थे। 5,200, 5,200, ठीक है। अभी इसके बाद क्या हुआ कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसने इनसे और पैसे डिमांड किए कि अगर रिश्ता ठीक करना है तो थोड़े और पैसे दो, तब तुम्हारा रिश्ता जो है वो ठीक होगा। तो इन्होंने कहा कि जेन्युइनली मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको दे दूँगी। तो जस्ट फॉर 500 रुपीज़, आई रिपीट, सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये के लिए उस तांत्रिक, उस एस्ट्रोलॉजर ने, जो फेक ही होगी, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो फेक है, उसने इन्हें भर भर के बद्दुआएं दी। कहा कि जितने टुकड़ों में तुमने मुझे पेमेंट किया ना, उतने टुकड़ों में तुम्हारा रिश्ता बटेगा, तुम्हारा बहुत बुरा होगा, इसके अगले किसी जन्म में वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और मतलब इतनी ख़राब बातें कही कि मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, इन्हें बहुत बुरा लगा। और उधर जो रवि जी थे, जो अभी तक ब्लॉक करके रखे थे, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा था, शांत थे, वो अब और स्ट्रिक्ट, और उनका माइंड फिक्स हो गया था कि भाई अब शादी नहीं करना है, तुम अपना देख लो। तो इसकी बद्दुआ देने के बाद उधर अफेक्ट होना शुरू हो गया था। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। इस तरह से दिन बीता, 3, 4, 5 दिन बीत गए। उसके बाद इनके इंस्टाग्राम पर एक दिन बाबा दिखे, बाबा की रील आई। और बाबा में ना एक करिश्मा है, बाबा में एक जादू है कि जब भी कोई उन्हें देखता है ना, पता नहीं क्यों एक असीम शांति मिलेगी। चाहे आप बाबा से कितना भी गुस्सा रहो, पर आप उन्हें कहीं देख लोगे ना नज़र भर के, तो ना मतलब सारे भगवान जी में पीस, हैप्पीनेस सब होता है, पर जो बाबा में अपनापन होता है ना, एक अलग शांति लगता है कि कुछ कह रहे हैं, बस कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बस वो शब्द है, वो कह रहे हैं, खींच लेते हैं। क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, भूल जाता है इंसान उनकी तरफ देखकर। तो ऐसा ही कुछ इन्हें महसूस हुआ, इतनी पॉजिटिविटी महसूस हुई बस एक वो रील देखकर इंस्टाग्राम पर। क्योंकि आजकल हमारे बाबा भी ऑनलाइन आने लगे हैं, हमसे बातें करने लगे इंस्टाग्राम पोस्ट्स के थ्रू। तो बाबा जी ने भी उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू इनसे बात किया, तो इन्हें बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ। इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा आप मुझे हेल्प करो ना प्लीज़, कि वो मुझसे बात करे, रवि जी। अच्छा, इन बिटवीन, इन 4-5 दिनों के बीच में, जब वो लेडी बद्दुआ दे चुकी थी, रवि जी साइड ले चुके थे, ये 2-3 दिन के बाद ना, उसी दौरान अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, जिनके यहाँ काली माँ की एक बड़ी सी फ़ोटो थी। इन्होंने काली माँ को कंप्लेन किया कि देखो किसी ने, माँ आपके ही पावर्स को यूज़ करके मेरे रिश्ते को और ख़राब कर दिया, आप प्लीज़ ठीक करो। इन्होंने काली माँ को प्रे किया था, और उसके बाद बाबा इनके लाइफ में आ गए थे। उसके 2-3 दिन बाद ये वाला रील इन्हें दिखा। अब इन्होंने बाबा से प्रेयर किया, और बाबा को देखने के बाद इन्हें बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो इन्होंने बाबा जी से 4 विशेज़ रखी थी। एक तो कि इनकी रवि जी से बात हो जाए, और मतलब वो इनकी ये पूरी फैमिली जो है बाबा जी के मंदिर जाएं, बाबा जी के दर्शन करें, बाबा जी इन्हें ऊदी दें, और वो जो रवि जी हैं वो भी बाबा के दर्शन लें, इनके साथ वीडियो कॉल पर बात करें। ये सारे विशेज़ इन्होंने बाबा के सामने रखे थे। और हाँ, बाबा आप येलो ड्रेस में इन्हें, मुझे दर्शन देना, ये भी इन्होंने बाबा जी से कहा था। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद क्योंकि इन्होंने बाबा जी को देखा था, तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इन्हें लगा कि नहीं, अब सब ठीक होगा, जो भी उसका इफ़ेक्ट था, वो तांत्रिक ने जो भी किया हो, पर बाबा सब ठीक करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हैं, इन्होंने अपनी एक फ्रेंड को कहा कि तुम मुझसे बात करके देखो एक बार। इनकी हिम्मत नहीं थी बात करने की, क्योंकि उस तांत्रिक के आने और जाने के बाद जो ये रवि जी थे, इनके व्यवहार में और बदलाव आ गया था। बात नहीं करते थे, और यदि बात किया तो इतनी ख़राब बातें बोल जाते थे। ऐसा 9 साल में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ था, और स्पेशली उस तांत्रिक की बद्दुआ के बाद हुआ था।
तो ये बहुत डर गई थी। इनके फ्रेंड ने बात करा, इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बात किया तो पता चला कि वो रवि जी जो हैं अब इन्हें याद कर रहे हैं। और इनकी फ्रेंड ने वो ऑडियो रिकॉर्ड करके इन्हें भेजा, पर इन्हें हिम्मत नहीं थी सुनने की, बिकॉज शी न्यू कि वो फिर से कुछ गलत बोलेंगे। हालांकि बाबा को देखने के बाद इन्हें पॉजिटिव महसूस हो रहा था, पर डर लग रहा था। फिर इनके बाकी फ्रेंड्स ने समझाया कि तू सुन, तो वो तेरे से बात करना चाहते हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि मैं अभी तुरंत शादी नहीं करना चाहता, मैं सेटल हो जाऊँ थोड़ा सा अपने करियर में ताकि हम अच्छी लाइफ लीड कर सके, बस इसलिए रुका हूँ। हाँ, अगर तू आगे मूव ऑन होना चाहती है तो मूव ऑन हो जा, नहीं तो रुक। और वो जो रवि जी हैं उन्होंने एक बात और कही कि अगर उससे मेरी शादी हो गई, जो कि डिवोटी हैं, तो शायद मैं सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि मैं अपने करियर में सेटल होना चाहता हूँ। तो ये जो बातें उनके मन में थी वो पहले बोल दिए होते तो चीज़ें सही रहती। ये उन्हें टाइम देती, फैमिली टाइम देते इन्हें, पर वो तब घुमा रहे थे और अब जाकर उन्होंने सच्चाई बोला। तो खैर, ये सारी चीज़ें जानने के बाद तब जाकर इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आई। और उसके बाद इनका क्या हुआ कि एक संदेश में आया था कि मैं आऊँगा, मैं तुम्हें दर्शन भी दूँगा। किस दिन संदेश में था पता नहीं, होगा किसी दिन रात्रि का या कब का, तो मैं तुझे दर्शन भी दूँगा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि 2 फ़कीर इनके घर आए अगले दिन और इनसे 201 रुपये मांगे। तो इन्होंने 20 या 21 रुपये दिए और कहा कि हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, बहुत पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उस फ़कीर ने कहा, बेटा अपने सर पर तू चुन्नी डाल, और अपने झोली में से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर दिया और बोले कि इस सिक्के को किसी को मत देना, इसे तू अपने पास रख, पूजा घर में जो रखा हुआ है अभी भी इसे रख ले और सब ठीक हो जाएगा। वो ये आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद इन्हें इस संदेश का याद आया कि बाबा ने कहा था मैं तेरे से मिलने आऊँगा, और ये बाबा ही थे जो आए थे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। और ये ऐसे सिद्ध हुआ कि उसके बाद इनकी पूरी फैमिली जो है वो मिलकर बाबा के मंदिर गई, दर्शन करा उन लोगों ने। बाबा वहाँ दोनों येलो ड्रेस में बैठे हुए थे, जो इन्होंने बाबा से दूसरी बात कही थी। और सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि रवि जी ने वीडियो कॉल पर पूरे मंदिर का दर्शन किया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, कि उनके माइंड में चेंजेस आ गया, पहले नहीं करूँगा शादी, हट जा, दूर हट जा, अब सच बोल दिए कि बस थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ तो करूँगा शादी। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आ गया। उन्होंने सच कहा, जो उनके मन में था वो अपने शब्दों से इन्हें बता दिए। इसके बाद जाके और इन्होंने बाबा से ऊदी का भी ज़िद किया था, इन्हें ऊदी भी बाबा की मिल गई। इन्हें शिरडी की भी ऊदी मिली, जो बहुत ही अच्छा सा उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन ना, शिरडी की ऊदी इन्हें कैसे मिली वो मैं आपको अगले एक्सपीरियंस में सुनाऊंगी। वो आज इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस को दूसरे मोड पर नहीं ले जाना चाहती हूँ। इनके लाइफ में उस मोमेंट पर जब उस लेडी ने इनके लिए गलत विनती करनी शुरू की थी, बाबा आकर इन्हें पकड़ लिए और बचा लिए। अगर बाबा नहीं आए होते, साई नहीं होते, तो क्या हुआ होता इनका। अपने फ़ोटोज़, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब भेज दिया था। डियर लिसनर्स, आप लोगों को लगता होगा कि कुछ लोग मानते होंगे और कुछ लोग नहीं मानते होंगे। जो नहीं मानते हैं, मैं उन डियर लिसनर्स को एड्रेस करना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, ये वो कुछ नहीं होता है। अगर बाबा होते, अगर पॉजिटिविटी होता है, तो नेगेटिविटी भी होता है। प्लीज़ बच कर रहिएगा। लोग गलत क्यों कर जाते हैं, ये भी सवाल रहता है लोगों का कि गलत चीज़ भगवान कैसे होने देते हैं। क्या होता है ना कि जो किसी के लिए ब्लैक क्यों, वो ना एक्चुअली जो माँ का पूजा होता है, काली माँ का, वो किसी गलत चीज़ के लिए नहीं रहता। आप देखना, हमेशा हर भगवान जी कहते हैं कि जो तुम्हें मुझसे सिद्धियाँ प्राप्त हो उसे तुम औरों के अच्छाई के लिए लगाओ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसे अच्छाई के लिए यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर लोग उससे अपना फ़ायदा, दूसरों का नुकसान देखते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सिद्धियाँ की रहती हैं, बहुत तपस्या किया रहता है, तो उसका अफेक्ट दिख जाता है दूसरों के लाइफ में। बट लेटर ईयर्स ऑफ देयर लाइफ में, उनके खुद के बाद की ज़िंदगी में, उन्हें बहुत नेगेटिव चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। उन्हें भी उनके उस गलत कर्म का फल मिलता है। पर ये जो बीच का समय रहता है जिसमें एक अच्छा इंसान फंस जाता है, प्लीज़ इसीलिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे लोगों से बचिए। अपने पिक्चर्स, अपने इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। और आपको पता है, जो अच्छे वाले भगवान जी के पुजारी होंगे, जिसे आप तांत्रिक कहो, पुजारी कहो, जो भी कहे, वो इस तरह यूट्यूब पे और
गूगल पे ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो मंदिर में कोई अच्छी जगह पर ही मिलेंगे। इस तरह ऑनलाइन की चीज़ों में मत फंसिए, वरना सिर्फ पैसा वेस्ट होगा, दिमाग अलग ख़राब होगा। टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर।